हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर दिसंबर में जो 2024 में एग्जामिनेशन में पेपर मिला था उसमें हम देख रहे हैं कि शॉर्ट नोट आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वह ढेर सारे लोगों को कंफ्यूज करेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पिनोसाइटोसिस गैप जंक्शन। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ से, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढेर सारे शॉर्ट नोट हम देख रहे हैं बनने लायक क्वेश्चन हैं, जैसे सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस जो क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ पिनोसाइटोसिस है, उसी का कंट्रास्ट है, अपोजिट है, एक्सोसाइटोसिस है, और माइक्रोविलाई प्लाज्मोडेस्माटा गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन एक क्वेश्चन था और पिनोसाइटोसिस। तो इसलिए यह डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिछले हम लोग क्लास में देखे थे, तो उसमें हम लोगों को विशेष तौर से ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इसको भी ध्यान देना होगा। जैसे डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन, या शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन, ये भी आ जाएगा। है तो सिंपल, this process does not require energy. Molecules move from their regions on higher to lower concentration. Gases like carbon dioxide and oxygen pass through diffusion. यानी डिफ्यूजन वे चीज़ें हैं जो, जैसे किसी ग्लास में हम छोटा सा टुकड़ा रंग का रख देते हैं, वह चारों तरफ फैल जाता है, वह डिफ्यूजन है। या कहीं हम अगरबत्ती सुलगाते हैं तो चारों ओर पूरे घर में फैल जाता है। दूसरा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ सॉल्यूट बिटवीन सेल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सॉल्यूट कैन, यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, जैसे पेड़ों की या पेड़ पौधों की जड़ों में जो वाटर जड़ ले रहा है अपने रूट्स के जरिए, तो ये क्या है, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है। यानी कि जो पौधे पानी का सेवन कर रहे हैं इसी से ऑस्मोसिस प्रक्रिया करते हैं। अब ये जो मट्टी में मिला हुआ जो सॉल्यूशन है, या चने को हम पानी में भिगो रहे हैं वह सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन भी कई तरह होते हैं। सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक वे सॉल्यूशन है जिसमें 2 सॉल्यूशन दैट हैव द सिमिलर सॉल्यूट, साल्ट और वाटर एंड साल्ट और शुगर एंड वाटर कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें बाहर और अंदर, सेल के अंदर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो यह किसी भी, यह आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, सेल मेंटेन देयर नॉर्मल शेप एंड फंक्शन। हाँ का चाय खाते निकल ना बोला। ठीक वो बना था चाय। कहत ना लोग कि अब खा लेते चूरवा तब बनैया। ठीक बा, बना दो। दूसरा है कि हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक्स a solution that has a higher concentration of solute or salts, less water concentration than a cell is said to be hypertonic। यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है बाहर सॉल्यूशन का, वह सेल को इसलिए इफेक्ट करेगा क्योंकि इसका हाई कंसंट्रेशन है। तो यह
सेल के अंदर का भी वाटर सोख लेगा, इसकी वजह से श्रिंक कर जाएगा और यह कंडीशन की वजह से वह डिसरप्ट हो जाता है कोई भी सेल उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन कंट्रास्ट hypotonic, a solution that contain lesser salt, higher water concentration in the medium than the cell is said to be hypotonic cell. Hypotonic cell kept in hypotonic solution take in excess water as वाटर मॉलिक्यूल इंटर इनसाइड द सेल रिजल्टिंग स्वेलिंग, यानी कि वह सूज जाएगा, फूल जाएगा और ब्रस्ट कर जाएगा। तो ये भी कंडीशन सेल के लिए ठीक नहीं है। हाइपोटोनिक भी नहीं ठीक है। आइसोटोनिक कंडीशन यह नॉर्मल शेप और फंक्शन बनाए रखने के लिए ठीक कंडीशन है। और यह सॉल्यूशन के बारे में यह भी एक चीज़ पढ़ लिए, लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ऐसे में ये इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे। इन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, इन दोनों से अलग एक तीसरे तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि उसमें क्या होता है कि अलग मैकेनिज्म होता है। आल्सो अलाउ सर्टेन सब्सटेंस ट्रांसवर्सिंग सेल मेम्ब्रेन। वह सेल मेम्ब्रेन अब कोई भी मटेरियल कैसे लेते हैं, तो वह क्या है, एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि बाहरी सामग्री को अंदर लेता है और एक्सोसाइटोसिस सामग्री को बाहर निकालता है। लेकिन इसमें शॉर्ट नोट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। इस शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। फैगोसाइटोसिस इज द एंडोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल इम्यून सेल और इंगेज इन द phagocytosis of invading pathogens. The membrane fold out around the particle, generating a cavity, thus engulfing the particle. यह फैगोसाइटोसिस हो गया। और पिनोसाइटोसिस क्या है, यह क्वेश्चन इस साल पूछा था 2024 में दिसंबर माह में जो एग्ज़ाम हुआ था कि ब्रिंग फ्लूइड कंटेनिंग सोल्यूट इनटू द सेल थ्रू मेम्ब्रेन वेस्किल। यह पिनोसाइटोसिस है। इसको हम अगर समझते हैं तो और 4-5 लाइन और बढ़ा कर लिख सकते हैं। दूसरा एक्सोसाइटोसिस, इसमें प्लाज्मा लेमा जैसे चीज़ें आई हैं। इंट्रासेलुलर जो जंक्शन है, जो हम लोग यूनिट 13 में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल जंक्शन यूनिट 13 है, उसमें ये आएंगे। इस पर शॉर्ट नोट हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर जंक्शन मेडिएटेड सेलुलर कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट कंटेक्ट प्लाज्मा डेस्मेटा और जंक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स, whereas gap junction are present in animal cell. Such junction are important in maintaining the integrity of tissue and in controlling the passage of substance. Thank you दोस्तों।